एक ऐसी किताब जिसने पाकिस्तान की राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया था। ये किताब किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि एक औरत ने लिखी थी और उसने वही लिखा जो उसने खुद सहा। जब ये किताब छपी तो हर तरफ चर्चा हो गई क्योंकि पहली बार किसी औरत ने सत्ता के अंदर का सच यूं खुलकर बिल्कुल बेबाकी से लिखा था। इस औरत का नाम था तहमीना दुर्रानी और इस किताब का नाम है मेरे आका। तहमीना का जन्म पाकिस्तान के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। घर में रुतबा और सामाजिक रसूख था, लेकिन लड़कियों के लिए किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। कम उम्र में हुई उनकी पहली शादी बहुत जल्द टूट गई और फिर उनकी जिंदगी में आए गुलाम मुस्तफा खर। वह उस समय एक वरिष्ठ राजनेता थे और जुल्फिकार अली भुट्टो के सहयोगी थे। प्रेम विवाह के कुछ ही समय पश्चात तहमीना को यह एहसास हुआ कि उनका जीवन एक ऐसे इंसान के अधीन हो गया है जो बाहर से तो एक करिश्माई नेता है, लेकिन भीतर से हिंसक और बेहद क्रूर है। वे सालों तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती रहीं। तहमीना को समाज से, अपने बच्चों से और खुद से काट दिया गया। उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा, सत्ता के खेल, गठजोड़, झूठे वादे और नेताओं की दोहरी जिंदगी। उन्होंने यह महसूस किया कि एक महिला की आवाज, चाहे वह कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न हो, इस माहौल में सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बहुत बरसों तक अत्याचार सहने के बाद तहमीना ने यह तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा और उस किताब को नाम दिया माई फ्यूडल लॉर्ड। यह एक बड़ा और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति की असलियत सामने ला रही थी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना चेहरा था। किताब के प्रकाशित होते ही तहलका मच गया। समाज का एक हिस्सा उन्हें सराहने लगा तो दूसरा उन्हें दोषी ठहराने लगा। इस आत्मकथा ने सिर्फ एक नेता की छवि नहीं तोड़ी, बल्कि पाकिस्तान की उस गंदी राजनीति का चेहरा भी सामने ला दिया, जहां मर्दों की सत्ता और औरतों पर उनका जुल्म दोनों को हमेशा ढक कर रखा गया था। कई साल बीत गए, पर अब भी संकीर्ण मुस्लिम समाज में जब कोई औरत अपने दर्द को जुबान देती है तो उसे आज भी कहा जाता है कि तहमीना बनने की कोशिश मत करो। शायद इसी वजह से ये किताब आज भी बेहद जरूरी है। आप इसे एक बार जरूर पढ़िए। धन्यवाद।